जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि शर्मा से ऑन द टॉपिक मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक देखें, वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज टू पर्सन ईच ऑफ मास m आर स्टैंडिंग एट द टू एक्सट्रीम ऑफ ए रेल रोड कार ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ट्रैक। सब कुछ स्मूथ पे रखा हुआ है। द पर्सन ऑन द लेफ्ट जम्प्स टू लेफ्ट विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर जंप। तो u स्पीड से कूदा उस स्टेट से, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट जिस जो कार की बिफोर जंप थी, है ना। इस बात को समझते हैं अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। thereafter the other person jumps to right again with the same speed with respect to the state of the car before jump। तो ये भी बिफोर जंप वाले स्टेट से ही कूदा। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द बोथ पर्सन जंप्स। दोनों जंप कर जाएंगे तो हमको स्पीड निकालनी है। तो पहले हम लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट पर्सन की। तो ये बात करता हूं मैं आफ्टर जंप क्या होगा। आफ्टर जंप ये ट्रॉली आपके पास है ही। इस ट्रॉली से ये बंदा हवा में जा चुका है, कूद चुका है, और ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि सब कुछ स्मूथ ट्रैक है, स्मूथ ट्रैक है एवरीथिंग। दैट मीन्स कि जब मैन पीछे कूदेगा तो ये ट्रॉली आगे जाएगी कुछ स्पीड से, मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से, बिकॉज मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, कोई फोर्स नहीं है। तो नेट फोर्स इज जीरो। सो पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल ऑलवेज। सो पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। शुरुआत में कोई मोमेंटम नहीं है, सब कुछ रेस्ट पे था, ये सब कुछ रेस्ट पे था, ये सारे के सारे रेस्ट से बैठे हुए थे। सो इनिशियली मोमेंटम वाज जीरो। नाउ देखते फाइनली क्या था। तो फाइनली ये पर्सन, इसका मास एम है, लेफ्ट की तरफ कूद गया, तो एम इंटू यू कर सकते हैं सीधा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आते बात यू दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर जंप। तो बिफोर जंप जो कार के हालात थे, बिफोर जंप कार रेस्ट पे थी, तो यू स्पीड से कूदा इसके रेस्ट के हिसाब से, है ना। तो ये यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिखेगी, बिकॉज वो कार रेस्ट पे ही है ना। तो बंदा यू स्पीड से कूदा रेस्ट वाले के हिसाब से, तो ग्राउंड के हिसाब से भी यू ही दिखेगी, इसलिए हमने यू लिखा है। पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लगा सकते हो इसको आप चाहो तो। प्लस ये तो मैन की बात हुई। अब ये दोनों बच गए हैं इसमें, ये छोटा मैन बच गया और ये बच गया राइट वाला। ये दोनों के दोनों जा रहे होंगे, ये तो कूदा ही नहीं है अभी, तो ये दोनों राइट जाने लग गए होंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। इनटू वी, वी वन निकल के आएगा एम यू अपॉन एम। इतनी वेलोसिटी आ जाएगी इन दोनों के पास। आगे, अब जब राइट जंप करेगा राइट पर्सन तो ये जंप कर गया फिर से यू स्पीड से, ठीक है। तो इस ट्रॉली की स्पीड अब कुछ और हो जाएगी, पता नहीं कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं कुछ v2 हो गई नेट। तो ये चलती हुई ट्रॉली में से कूदा था, तो चलती ट्रॉली में से आगे जंप किया, तो ऑब्वियसली कुछ पीछे की तरफ इसको इसने मोमेंटम दिया होगा जंप करने टाइम, है ना। तो मैंने फाइनली मान लिया कुछ v2 स्पीड हो गई, जितनी भी होगी वो निकल के आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा सही। तो मैंने आगे ही मान लिया स्पीड को कि v1 से कुछ कम तो होगा ही, कि v1 जितना था पहले उससे कुछ कम हो जाएगा, बिकॉज पीछे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। तो कम कितना होगा नहीं पता, मैं लेट्स से v2, आई डोंट नो कितना होगा। फिर से करते हैं कंसर्व, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो शुरुआत केस था ये वाला इस बार। मैन और जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म था वो आगे जा रहे थे v1 स्पीड से जंप करने से पहले। बाद में देखते हैं, अब बाद में मैन ने जंप किया, मैंने जंप किया यू स्पीड से। अब फिर से समझने वाला पॉइंट है कि यू जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर जंप। तो ये बिफोर जंप का स्टेट ये वाला है, जब इस पर्सन ने जंप नहीं किया था तो ये ट्रॉली जा रही थी v1 स्पीड से, तो इसने इसके रिस्पेक्ट में यू स्पीड से जंप किया, है ना। इस v1 चलती हुई ट्रॉली के रिस्पेक्ट में यू स्पीड से जंप किया v1 वाले स्टेट में, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में यू स्पीड से जंप किया है, और ये खुद चल रहा v1 से। तो जो नेट स्पीड होगी उस बंदे की वो v प्लस वी वन होगी, v प्लस वी वन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये हम जो कंजर्वेशन कर रहे हैं मोमेंटम का, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में यू स्पीड से कूदा, और ट्रॉली खुद v1 चल रही है बिफोर स्टेट वाले, तो u प्लस वी वन हो गया नेट स्पीड इसका ग्राउंड रिस्पेक्ट। साथ में ये अब अकेला बच गया, इसका स्पीड हमने लिख दिया v2। तो ये कहानी हुई पूरी। इसको पुट कर लेते हैं, m प्लस एम, v1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं। v1 ये है हमारे पास एम यू अपॉन एम प्लस एम,
इक्वल टू एम यू प्लस एम वी वन के लिए पुट कर लेता है फिर से, प्लस एम इंटू, इससे टर्म कट गई, है ना। तो ये बचा एम यू इक्वल टू एम यू प्लस एम स्क्वायर यू और प्लस एम प्लस एम, इससे ये भी कट गया। तो वी टू निकल के आया एम स्क्वायर यू अपॉन एम प्लस एम, नेगेटिव आया। इसको इधर ले आएंगे, इस पूरे को उठा के इधर इस तरफ ले आएंगे, तो नेगेटिव मारा आंसर। नेगेटिव क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो गलत है। नेगेटिव मतलब उसके अपोजिट जा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि जंप्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट आफ्टर द जंप, तो फिर आफ्टर वाले के अकॉर्डिंग करना होता है हमको काम। तो यहाँ तो बिफोर था, तो हमने इसमें सॉल्व किया। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझें, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इस तरह की और वीडियो सॉल्यूशन के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।